प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट भाग को आप लोगों को बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट भाग है, हमारे चैनल का नाम है हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड और एक्सरसाइज है प्यारे विद्यार्थियों यानी 3.3 और क्लास 10th है। प्रश्न 3 है, इसमें कह रहा निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट भाग है प्रश्न नंबर 3 का कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में दे रखा हमें कि दो संख्याओं का अंतर, तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। यानी हमने मान ली पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं, यानी जो प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न अनुसार फर्स्ट शर्त से फर्स्ट शर्त में कह रहा है यानी दो संख्याओं का अंतर, तो संख्या कौन कौन सी मानी है, यानी x और y मानी हमने, x और y, और इनका अंतर कितना है, यानी 26 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यानी दो संख्याओं का अंतर, संख्या है x और y और इनका अंतर दे रखा है, यानी कितना है, 26 दे रखा है, यानी हो गए, यानी दोनों संख्याओं का अंतर होगा 26। तो इसे प्यारे विद्यार्थियों हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद अब हम दूसरी शर्त पर पहुँचते हैं। दूसरी शर्त में कह रहा है, यानी दूसरी शर्त में एक संख्या, यानी प्रश्न अनुसार सेकंड शर्त से, सेकंड शर्त में कह रहा है कि एक संख्या, यानी एक संख्या जो हमने क्या मानी, पहली, और दूसरी संख्या मानी y, यानी एक संख्या बराबर दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो गुनी का मतलब है यानी गुणा। आगे हल करते हैं इसे अब। तो एक संख्या क्या मानी, एक संख्या यानी पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या क्या है, y है, और गुणा 3, यानी एक संख्या बराबर दूसरी संख्या कितना है, 3 गुना है। तो एक संख्या यानी पहली संख्या हमारी x है बराबर दूसरी संख्या कितनी है, y, और गुणा 3। तो ये हो जाएगा आगे, यानी x बराबर y में 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y। तो इसे प्यारे विद्यार्थियों मान लेते हैं हम समीकरण 2। अब आगे करते क्या हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हम इसे हल करेंगे। किससे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या करते हैं कि x का मान, इसमें लिखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर यानी x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 है, यानी x माइनस वाई बराबर
कितना है, यानी 26। तो क्या करेंगे, x के स्थान पर हम 3y रख लेंगे। तो यहाँ रखेंगे हम 3y और माइनस y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 26। अब 3y में से एक y घटाएंगे तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ कितना बचेगा, यानी यहाँ बचेगा आपका 2y। कितना बचेगा यहाँ पर 2y बराबर कितना हो जाएगा 26, और y बराबर हो जाएगा आपका यानी 26/2। 2 की भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13 बार कैंसिल। तो आपका आंसर आ जाएगा यानी y बराबर 13। कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, y बराबर 13। अब क्या करते हैं कि y का मान जो 13 है इसे समीकरण 2 में रख लेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर कि y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 है यानी x बराबर 3y और x बराबर 3 गुणा y की वैल्यू कितनी है, ये 3 यानी 13। तो y के स्थान पर क्या रख लेंगे 13। तो ये हो जाएगा x बराबर 3 गुणा 13 है, तो 13 हो जाएंगे आपके 39। तो इस प्रकार x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 39। अब अंतर देखते हैं, हम 39 में से 13 घटाते हैं तो कितना बचेगा 26। तो यहाँ लिखेंगे जो हमारे आंसर आए हैं, तो अतः पहली संख्या क्या मानी हमने x, तो बराबर क्या आई है यानी 39, और दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या बराबर यानी क्या ही y बराबर कितनी है 13। और यह प्यारे विद्यार्थियों आपके आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको क्वेश्चन अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा, और प्यारे विद्यार्थियों इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।